ओम शांति। आज है 9 नवंबर 2021 की बाप दादा की प्यारे प्यारे बाबा की प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मधुबन से हमें मुरली है। बाबा आज हमें बहुत स्वीट स्वीट बनाना चाहते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो स्वीट बन जाएंगे। बाबा हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या राज है ये भी समझा रहे हैं। बाबा कहते स्वीट फादर यहाँ ही आते हैं बच्चों को पावन बनाने, तो ही बच्चे परमधाम में जा सकते हैं। बाबा यहाँ आते भक्ति का फल देने, ये भी बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते इस ज्ञान सरोवर में आपको डुबकी मार के आप पावन बन जाते हो। बाबा कहते कि शास्त्र भूल जाओ। बाबा कहते कि हर बात का सार ग्रहण करो, और बात जब करते कर्म करते तो सार रूपी से बात करो, तो आप सरल पुरुषार्थी हो जाएंगे और दूसरों को बनेंगे और ऑलराउंड बनेंगे। बाबा कहते जो साधन यूज करते उसके प्रभाव में मत जाओ और सिर्फ बाप के प्यारे बनो। तो बाबा ने आज हमें बहुत बहुत प्यारा बनने को कहा है, स्वीट बनने को कहा है। वो कैसे बन सकेंगे? तो स्वीट बाप को, स्वीट राजधानी को याद करेंगे। तो चलो बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। बाबा आज कलरफुल मुरली में लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करो तो आप स्वीट बन जाएंगे। आगे बाबा कहते कि मनुष्य से देवता बनने के लिए आपको क्या क्या पुरुषार्थ करने हैं, वो बाबा बताते उत्तर में। बाबा कहते ज्ञान मानस सरोवर में डुबकी मारने के बाद ही आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यही पुरुषार्थ आप करते हैं। आपको आपकी ज्ञान से सीरत बदलती है, आपके अवगुण सब निकल जाते हैं, आप गुणमूर्त बनते हैं। बाप कहते हैं कि बाप और विष्णुपुरी को याद करके आप देवता बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि आप पवित्र आ जाती है। पवित्र मंदिर के देखने के लिए कितने लोग दूर दूर से आते हैं, तो पवित्रता बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र में शिव का ही नाम निकाल दिया है, लेकिन बाबा कहते हैं इस त्रिमूर्ति चित्र से आपको राज समझाते क्या है कि ब्रह्मा स्थापना करते, विष्णु पालना करते और शंकर विनाश करते हैं, लेकिन ये सबका रचयिता शिव बाबा है। बाबा कहते कि सत्य शिव बाबा सत्य ही है। ब्रह्मा और ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें राजाई देते हैं। राजाई कैसी होती है? तो राजाई में पवित्रता होती है, सुख होता है, शांति होती है, संपत्ति होती है। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं यहाँ बहुत आमदनी है। बाबा विश्व का मालिक हमको बनाते हैं। बाबा बच्चा बनाकर तो बाबा की मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं यहाँ 21 जन्म के लिए नेचर क्योर हो जाते हैं, वहाँ तो एक जन्म के लिए होते हैं। बाबा कहते कि पहाड़ों पर शिव के मंदिर है, तो पहाड़ी पर बनते थे, मनुष्य पैदल जाते थे, क्योंकि वहाँ की प्योरिटी मनुष्यों को खींचती थी। तो प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बाबा कहते कि स्वीट फादर आना यही आते हैं, उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए परमात्मा को, स्वीट बाबा को, स्वीट फादर को ही याद करना है। बाबा कहते कि परम आत्मा आत्मा ही है ही, लेकिन वो परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। और परमात्मा बीज है, सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, वो उंच है और परमधाम में रहते हैं। राइट साइड में बाबा कहते कि बाबा आया है भक्ति का फल देने के लिए। पतित से पावन बनना है, क्योंकि पतित वापस जा नहीं सकते, उनको पावन बनना ही पड़ता है, तो ही सतयुग में जा सकते हैं। बाबा की याद करके पावन बनना है, नहीं तो लास्ट में धर्मराज से सजा खानी है। आगे बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा ही हमें ज्ञान देते हैं, और वही देखते हैं कि शिव बाबा विश्व की राजधानी देते हैं। विष्णु का साक्षात्कार हुआ, उनको बाबा ब्रह्मा बाबा को विष्णु का साक्षात्कार होने के बाद ही गीता उनकी छूट गई, एक बाप को ही याद करने लगे। तो वैसे हमें शिव बाबा को ही याद करना है। आगे बाबा कहते कि प्राचीन भारत बहुत साहूकार था, गरीब अभी गरीब बन गया है। रावण ने ही उनको इंसॉल्वेंट बना दिया है, अभी बाप अभी सॉल्वेंट बनाते हैं। आगे बाबा कहते कि शास्त्र भूल जाओ, और शास्त्र बोलने से, आप ये सब कुछ ज्ञान सुनने से आप सूर्यवंशी बन जाते हैं, फिर बाद में चंद्रवंशी, और फिर वैश्य, और फिर शूद्र बन जाते हैं।
बाबा कहते कि बड़े विद्वानों को अहंकार आता है, जैसे बाप को जानते ही नहीं है वो। बाबा कहते इनका नाम ही सब सिर्फ शिव है। बिना नाम की चीज़ ऐसी कोई होती नहीं। तो बाबा का नाम ही शिव है। बाबा कहते कि इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार के ज्ञान परी बन जाना है। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते कि स्वीट बाप को प्यार से याद करना है, बहुत प्यार से याद करना है तो स्वीट बन जाएंगे। तो जो 1 सेकंड हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। बाबा कहते कि बाप से सच्चा रहना है, बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट में बाबा धारणा में कहते पुरुषार्थ करके ही संपूर्ण बनना है। और भारत को ही हमें पावन बनाना है सर्विस करके। किसी भी बात पे संशय नहीं होना चाहिए। बाबा कहते किसी ज्ञान के पॉइंट में किसी बाबा पे सबके निश्चय होना चाहिए, किसी पे संशय नहीं होना चाहिए। अभी फिर बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान हम सुनेंगे और अंदर ग्रहण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भवन। बाबा कहते कि जो भी बच्चे जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती है, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती, मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरलचित रहते हैं और दूसरों को सरलचित बना देते हैं। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के न्यारे बनो। तो आज बाबा ने हमें कितने कितने अच्छे रत्न दिए हैं, वो सब रत्न हम धारण करेंगे अंदर अपने। सब रत्न आने चाहिए और रत्न भरी हम हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा ने आज हमें देवता कैसे बनना है, स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करके बनना है। और ये सब ज्ञान जो है 21 जन्म के लिए हमको नेचर क्योर बनाते हैं। कि बाबा कहते कि बाबा नॉलेजफुल है, अब तुमको सब नॉलेजफुल मिल रही है, बीज को सारी नॉलेज होती है, वो है बीज सत है चैतन्य, और फिर ज्ञान का सागर सत्य बोलते हैं। बाबा कहते कि बाप कहते कि बच्चे आत्माभिमानी भव, गीता में भी मनमना भव कहा है, सिर्फ उसमें शिव के बदले कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गई है। बाबा कहते कि ब्रह्मा को या लक्ष्मी नारायण को आत्मा को यह बड़ी गूढ़ बात है समझने की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। विष्णु 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते कि शिव बाबा कहते कि हम जब बच्चों को सुनाते थे तो यह भी सुनते थे, इनके तन में मैं प्रवेश कर आया हूँ इसलिए इनका नाम रखा है अर्जुन। शास्त्रों में घोड़े का रथ दिखाते ही इनका कितना फर्क है। ये बाबा कहते कि ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, अश्व इस रथ को कहा जाता है, इनको भी स्वाहा करना है। बाबा कहते कि बाप नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं सबके अंदर का बैठ देखता हूँ, यह सब ड्रामा में नून है। बाप जो करते उनकी सज़ा तो मिलती है, पाप जो करते हैं उनकी सज़ा तो मिलती है। आगे बाबा कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अब तुम बच्चों को गुण धारण करने हैं और गुणों को निकाल देना है। रावण ने तुमको बंदर मिसल बना दिया है, अब बाप तुमको बनाते हैं, अब बाप तुमको देवता बनाते हैं। बाबा कहते कि जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है, अभी तुम्हारी सीरत बदलती जाती है, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी मार, हम ज्ञान परी बन जाते। उन्होंने फिर पानी को मानसरोवर समझ लिया, यह ज्ञान की बात। बाबा कहते कि जो पावन नहीं बनते उनको देखते भी बाबा नहीं देखते, समझते ही सजाए खाकर फिर आकर बबोरची बनेंगे। जो पावन बनने हैं ये विश्व के मालिक बनेंगे। तो आज बाबा ने हमें बहुत प्यार से कहा है कि स्वीट फादर और स्वीट राजधानी को याद करके आप स्वीट बन जाएंगे। तो चलो हम बाबा को प्यार से स्वीट से याद करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।